नमस्कार। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अनुसंधान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम चर्चा करेंगे प्रघटना शास्त्र यानी फेनोमेनोलॉजी, जो कि एक दर्शन शास्त्र की एक अवधारणा है जिसे दर्शन शास्त्री ह्यूर्सेल ने प्रतिपादित किया और आगे चलकर समाज शास्त्र में एल्फ्रेड शुल्स, जो कि एक अमेरिकन समाजशास्त्री थे, उस पर चर्चा किया और उसके सिद्धांतों को सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में प्रयोग किया। तो चलते हैं नोट्स के ऊपर। तो सबसे पहले इसकी शाब्दिक व्याख्या पे चलते हैं। पहले यह है क्या? घटना विज्ञान प्रघटना शास्त्र एक ऐसा चातुर्य है जिसके माध्यम से पूर्ववत अर्थ स्पष्ट अर्थों को अर्थविहीन करके यह पता लगाया जाता है कि उसका वास्तविक अर्थ क्या है। यानी पहले से किसी चीज की कोई मीनिंग है, समाज में किसी चीज को हम कहते चले आ रहे हैं, उसको जैसा स्वीकार किया जा रहा है उस अर्थ के रूप में उसे एज इट इज न मानते हुए, उस पर अपना विवेक लगाते हुए उसका सही अर्थ निकालने का प्रयास करना। और जब हम किसी चीज का सही अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं तो जो उसका पहले से अर्थ चला आ रहा है उसे थोड़ी देर के लिए नकारना पड़ता है। प्रघटना शास्त्र का उदय समाजशास्त्र की एक नवीन शाखा के रूप में हुआ और इसे ज्ञान के समाजशास्त्र की एक शाखा के रूप में कहा जाता है। ज्ञान की समाजशास्त्र की एक शाखा। ज्ञान की समाजशास्त्र सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज एक ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के अन्य विषयों से ज्ञान के महत्वपूर्ण तत्वों को ला करके समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक सिद्धांतों के विश्लेषण में प्रयोग करते हैं। जैसे दर्शन शास्त्र से हमने प्रघटना शास्त्र की इस महत्वपूर्ण ज्ञान का प्रयोग किया सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए, तो इस प्रकार से हमने ज्ञान के समाजशास्त्र में दर्शन शास्त्र का प्रयोग किया और ज्ञान के समाजशास्त्र को उद्भव किया। इसी तरह से विकास का समाजशास्त्र भी है। जब हम विकास के समाजशास्त्र की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र और तमाम अन्य विषयों से विकास के टर्मिनोलॉजीज को ला करके समाजशास्त्र में उसका प्रयोग करके सामाजिक घटनाओं का अध्ययन विश्लेषण करते हैं। तो इसे हम ज्ञान का समाजशास्त्र कहते हैं। प्रघटना शास्त्र क्या है, आगे देखते हैं। प्रघटना शास्त्र नव समाजशास्त्री विचारधारा है। ऑब्वियसली ये परंपरावादी, प्राचीनवादी, क्लासिकल सोशियोलॉजिकल सिद्धांतों से बाहर निकल के नई सोशियोलॉजिकल थ्योरी मानी जाएगी, जिसके अंतर्गत किसी घटना के बारे में पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह का मतलब पहले से कोई चीज हमारे मस्तिष्क में है। पूर्व मान्यताओं, पूर्व मान्यताओं का मतलब पहले से जिन चीजों को हम मानते आ रहे हैं। दार्शनिक बोध, दर्शन, दर्शन का तात्पर्य होता है देखना। तो किसी प्रकार से कोई नजरिया, कोई वैचारिक बोध यानी समझ, तो किसी प्रकार का वैचारिक समझ ऑलरेडी किसी संदर्भ में मेरे मस्तिष्क या हमारे मस्तिष्क में है, से अप्रभावित व्यक्ति के प्रत्यक्ष अनुभवों को जानने का प्रयत्न किया जाता है। इन बातों का पहले से जो हमारे मस्तिष्क में किसी बातों का होना, उनके द्वारा प्रभावित हुए बगैर वास्तविकता को जानना। तो पहले से किसी चीज के लिए हम कोई अर्थ किसी चीज के संदर्भ में जानते हैं, वह अर्थ हमारे मस्तिष्क में बना हुआ है, तो उन अर्थों को हटा करके वास्तविक यथार्थ को देखना और सत्य को समझना और सही अर्थ की व्याख्या करना हमारा उद्देश्य होता है। वास्तविक रूप में किस प्रकार घटना घटती है, यथावत ज्ञान ही फेनोमेनोलॉजी है। तो जिस रूप से कोई घटना घट रही है उसके उसी स्वरूप में उसे स्वीकार करना फेनोमेनोलॉजी माना जाएगा। यानी ये वास्तविक रूप से अगर कोई घटना घट रही है तो उसे एज इट इज मानना फेनोमेनोलॉजी माना जाएगा। फेनोमेनोलॉजी ये एक शब्द है, थोड़ा सा इस शब्द के ऊपर हम एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले इस शब्द को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। फेनोमेनोलॉजी। अब इस शब्द को देखें तो हम इस शब्द को तीन भाग में तोड़ेंगे। फेनोमेनोलॉजी तीन भाग में हमने इसको तोड़ा। फेनोमेनोलॉजी। अब यहाँ पे फेनो का क्या तात्पर्य है? फेनो का तात्पर्य हो गया प्रघटना, यानी कोई भी फिनोमेना
फिनोमिना, फिनोमिना। मिनो, मिनो का तात्पर्य होगा लोगों के द्वारा, अकॉर्डिंग टू द मेंस। लॉजी, लॉजी का तात्पर्य होगा शास्त्र, शास्त्र मतलब सत्य को निकालना, फाइंडिंग द ट्रूथ। तो लोगों के द्वारा किसी घटना के सत्य को पता लगाना, क्या कहेंगे? लोगों के द्वारा किसी घटना का सत्य का पता लगाना, अकॉर्डिंग टू द मेंस किसी फिनोमिना का ट्रुथ को ज्ञात करना, सत्य का पता लगाना। आइए नोट्स पे चलते हैं। थोड़ा सा डेप्थ में देखते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति घटना को अपने नजरिए से देखता है, उसकी आंखों पे जिस रंग का चश्मा चढ़ा होता है उसे घटना उसी रूप में नजर आती है। घटना का यथार्थ रंगों के चश्मे रंगों में छिप जाता है। कहने का तात्पर्य किसी चीज को देखने का एक नजरिया हमने बना रखा है और हम अब उस चीज को उसी नजरिए से देखते हैं। अब हो सकता है समय के साथ साथ उस चीज में परिवर्तन है, उसकी सोच में परिवर्तन है, विचारों में परिवर्तन है, और इस प्रकार से हम उसको उसके बदलते स्वरूप के स्वरूप में ना देखकर अपने ही जो पूर्व मान्यता या पूर्व धारणा पे या पहला जैसे हम किसी चीज के विषय में सोचते थे उसी संदर्भ में से देखते रहें, तो ये प्रघटना शास्त्र नहीं है, बल्कि प्रघटना शास्त्र कहता है कि चीजों को बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार देखना, सत्य को वास्तविक आज की वर्तमान स्थिति के अनुसार परखना ही है। जैसे कोई चीज पहले क्या थी और आज क्या है, इसके अंतर्बोध को समझना, सत्य को जानने के लिए वर्तमान परिदृश्य में उस चीज को समझने का प्रयास करना, पहले से जो मान्यताएं हमारे मस्तिष्क में हैं उन्हें हटा देना और सत्य को जानने के लिए क्लियर ट्रांसपेरेंट व्यू के साथ बिना किसी पक्षपात को के सत्य को जानने का प्रयास करना, इसे हम प्रघटना शास्त्र कहते हैं। प्रघटना शास्त्र घटना को बिना किसी चश्मे, बिना किसी विशिष्ट नजरिए से अपने मौलिक रूप में अर्थात जैसे वे यथार्थ में हैं उसी रूप में देखने, समझने व व्याख्या करने की विधि है। मैंने अभी बताया कि कोई चीज हमारे आंखों पे किसी रंग का चश्मा लगा है। सपोज करिए कि हम लाल रंग के चश्मे को पहनकर टहल रहे हैं तो हमें दुनिया लाल रंग की ही दिखाई देगी, लेकिन क्या दुनिया लाल रंग की है? ऐसा नहीं है। हमें रंग जो वास्तविक कलर है वो बदल जाएगा किसी भी चीज का। अगर कोई ग्रीन है और लाल रंग का चश्मा अगर हमने लगाया है तो हरे रंग की वस्तु हमें भूरे रंग के रूप में दिखाई देगी, नीले रंग की वस्तु हमें नीले रंग में दिखाई देने लगेगी, लेकिन ये वास्तविक नहीं है। वास्तविकता ये है कि चश्मे को उतारें और सत्य को देखें। ये तो एक भौतिक उदाहरण हो गया। वास्तविक रूप से कहने का तात्पर्य यह है, भावार्थ ये निकलता है कि चीजें जैसी हैं उन्हें वैसा देखना, ना कि कोई चीज पहले से हमारे मस्तिष्क में छपी है वैसे देखना। एक उदाहरण के रूप में समझना चाहेंगे कि सपोज करिए किसी कम्युनिटी विशेष के संदर्भ में हमारी कोई धारणा पहले से बनी हुई है। बहुत से लोग होते हैं जो किसी कम्युनिटी विशेष के संदर्भ में किसी गलत धारणा को या वैसी धारणा जैसा उन्होंने बनाया है वो लेके चलते हैं, और जब वो उस कम्युनिटी के पीपल से मिलते हैं तो उनके मस्तिष्क में उस कम्युनिटी के प्रति पहले से जो धारणा है वो धारणा वास्तविकता के ऊपर बार बार आती है और उनकी सोच बार बार मजबूरीवश वही देखने पे उन्हें मजबूर कर देती है जो वो देखना चाह रहे हैं, ना कि जो दिख रहा है उसे देखने का प्रयास करना। इस प्रकार से देखना प्रघटना शास्त्र नहीं है। प्रघटना शास्त्र कहता है कि सत्य को देखने के लिए पहले से कोई धारणा जो हमारे मस्तिष्क में है उसे हटा दे, तो उस कम्युनिटी के जो हमारी दुर्भावना है उसे हटा दे और फिर उस कम्युनिटी के जिस सदस्यों से हम मिलते हैं उन्हें वास्तविक रूप से उनकी नजरिए से वास्तविक यथार्थ को समझने के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करना और सत्य को जानने का, सत्य को निकालने का प्रयास करना।
प्रगटना शास्त्र कहता है कि जो सत्य है उसे जाने, ना कि जो सामाजिक सत्य है उसे ही स्वीकारते रहें। सामाजिक सत्य का तात्पर्य यह हो सकता है कि समाज के बहुत से लोग किसी चीज को सत्य मानते आ रहे हों, परंतु ये जरूरी नहीं कि वह जो चीजें सब लोग सत्य मानते आ रहे हैं वो आज भी सत्य हो। समय के साथ बदल भी सकती है। बहुत सी प्रथाएं हैं जो समय के साथ बदलती रही। आज हम उन प्रथाओं को त्याग दें और सत्य जो है, यथार्थ जो है उसको स्वीकारें। ऐसी प्रथाएं जो आज के अनुसार अनुरूप रूप से सही नहीं है, आज के अनुसार अनुकूल नहीं है, उन्हें त्याग कर आज यानी यथार्थ यानी वर्तमान समकालीनता के अनुसार जो सही है उनको स्वीकारें। यही है प्रगटना शास्त्र। प्रगटना शास्त्र का एकमात्र एक लाइन यहाँ, एक पद्धति के रूप में प्रगटना शास्त्र घटना संबंधी पूर्व धारणाओं के स्थगन, निलंबन, त्यागने पर बल देता है। यानी किसी भी घटना के संदर्भ में जो पूर्व धारणा हमने बना रखी है उसको स्थगन करें, उसे हटा दें, या उसे सस्पेंड कर दें, कुछ देर के लिए उसे हटा दें, या उसे पूर्ण रूप से त्याग दें और सत्य जो हमें दिखे उस सत्य को स्वीकारें और उस सत्य को हम अपनी धारणा बनाएं और उस धारणा के अनुसार हम सामाजिक यथार्थता को समझने का प्रयास करें। प्रगटना शास्त्र का एकमात्र उद्देश्य घटनाओं को उसके नग्न रूप में निर्लिप्त भाव से, पूर्ण धारणाओं से लिप्त ना होकर देखना है। तो किसी भी घटना को निर्लिप्त भाव से, यानी किसी चीज में निर्लिप्त ना होकर, निर्लिप्त भाव का मतलब कि किसी तरफ आसक्ति का ना होकर एकदम अशस्त यानी सही जो हो उसके अनुरूप देखना, पूर्व धारणाओं से लिप्त ना होकर देखना है। दूसरे शब्दों में प्रगटना शास्त्र का मूल उद्देश्य घटनाओं की अंतिम सीमाओं का निर्धारण करना, यानी किसी घटना को एक एक्सट्रीम लिमिट तक जाकर सोचना, उस घटना के बारे में गहराई से, जितना अधिक हम गहराई से सोच सकते हैं, जितना अधिक हम गहराई से उस पर विचार कर सकते हैं, उतना गहराई से हम उस घटना के संदर्भ में सोचने का प्रयास करें और उन्हें अन्य सभी धारणाओं से मुक्त कर कोष्ठों में बंद करना ताकि उस पर बाहरी प्रभाव ना पड़े। तो यानी पहले से जो धारणाएं हैं उनसे विमुक्त हो जाए, सत्य क्या है उसको देखें और जो सत्य है उसको हम सेव करें और ऐसे इन सत्य के माध्यम से वास्तविक रूप से समाज का अध्ययन करें। एक फॉर्मूला मैंने बनाया, प्रगटना शास्त्र वस्तु, घटनाएं, चेतनाएं, इंद्रियां प्लस वास्तविक वर्णन जैसा दिखता है। यानी किसी वस्तु या किसी घटना को अपनी चेतनाओं यानी इंद्रियों के माध्यम से जैसा हमें दिखे वैसा वर्णन करना। एक साधारण सा उदाहरण लेते हैं। कोई चीज गर्म है और कोई कहे कि ये ठंडी है, तो हम किसी के कहने पे मानेंगे या उसे टच करके देखेंगे। टच करने पे वो हमें गर्म लग रही है और अन्य व्यक्ति कह रहे हैं कि ये ठंडी है, तो हमारा जो चेतना है, हमारी जो इंद्रियां कह रही है, हम उसे सत्य मानेंगे और इंद्रियों के आनुभाविक आधार पे जो सत्य हमें निकल के आएगा उसको स्वीकारेंगे, ना कि सामाजिक सत्य यानी जो समाज कह रहा है उसको मानेंगे। इसे ही प्रगटना शास्त्र कहा जाएगा। प्रगटना शास्त्र के जनक दर्शन शास्त्री ह्यूर्सल को माना जाता है, जबकि समाज शास्त्र में प्रगटना शास्त्र को लाने का श्रेय एल्फ्रेड शुट्ज को जाता है। प्रगटना शास्त्र के जनक के रूप में दर्शन शास्त्री ह्यूर्सल को माना जाता है। ये मैंने अभी पूर्व में भी बताया कि प्रगटना शास्त्र दर्शन शास्त्र की एक विचारधारा है, दर्शन शास्त्र का एक ज्ञान है और इस दर्शन शास्त्री ज्ञान को समाज शास्त्र में लाने का श्रेय अमेरिकी समाज शास्त्री एल्फ्रेड शुट्ज को जाता है। एल्फ्रेड शुट्ज ने इसको समाजशास्त्र में प्रयोग किया। शुट्ज ने ह्यूर्सल के प्रगटना शास्त्र का आलोचनात्मक अध्ययन करते हुए, यहाँ इस वर्ड को फिर से एक बार चर्चा करेंगे। आलोचनात्मक का तात्पर्य इंग्लिश में क्रिटिसाइज कहेंगे, क्रिटिकल एनालिसिस कहेंगे। आलोचनात्मक का तात्पर्य जनरली हम अर्थ लगाते हैं बुराई करने से, लेकिन वास्तव में आलोचना का तात्पर्य बुराई करना नहीं बल्कि किसी भी चीज की गहराई से व्याख्या करना है। अब अगर हम किसी भी चीज की बहुत ही गहराई से व्याख्या करते हैं या गहराई से देखते हैं तो हमें उसमें कमियां नजर आएंगी। जैसे हम किसी के फेस को सतही आधार पर देखें तो वो अच्छी लग सकती है, परंतु जब हम गहराई से देखेंगे तो हमें उसमें कुछ कमियां नजर आने लगेंगी, जैसे आंखों के नीचे काले स्पॉट होना, जैसे चेहरे पे कुछ
दाग जो पुराने समय में रहे हों, किसी मुहासे का होना, या चेहरे का कलर थोड़ा कम अच्छा दिखना, यानी जब हम गहराई से देखना शुरू करेंगे तो कमियां दिखनेंगे। अब इसलिए हम अक्सर इस वर्ड का प्रयोग कमियों को देखने के लिए करते हैं। वास्तव में इसकी अर्थ कमियां देखना नहीं बल्कि गहराई से देखना है, और गहराई से देखने का तात्पर्य हुआ कि सुधारात्मक अभिवृत्ति के साथ देखना, यानी किसी चीज की सुधार करने के दृष्टिकोण से एनालिसिस करना। तो गहराई का जो तात्पर्य हो रहा है, आलोचना करने का जो तात्पर्य हो रहा है, उस तात्पर्य के अनुसार किसी चीज की गहराई से सुधारात्मक प्रवृत्ति के साथ व्याख्या या विश्लेषण करना कहा जाएगा। शुर्च ने हुर्सल के प्रगटना शास्त्र का आलोचनात्मक अध्ययन करते हुए यानी गहराई से उसकी व्याख्या करी, सुधारात्मक प्रकृति के साथ व्याख्या की, उसे नया स्वरूप प्रदान किया और उसे और सुधार करके निखार करके हमारे सामने रखा। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर चलेंगे जो प्रगटना शास्त्र से जुड़ी हुई हैं। प्रगटना शास्त्र को एक अध्ययन विधि के रूप में जॉर्ज प्रास्थस ने देखा। फैक्ट के पॉइंट से है, मे बी नेट के एग्जामिनेशन में, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में, बहुत से अन्य ऑप्टिकल परीक्षाओं में ये फैक्ट काम आ सकते हैं। तो प्रगटना शास्त्र को एक अध्ययन विधि के रूप में जॉर्ज प्रास्थस ने देखा। प्रगटना शास्त्र को एक विशेष प्रकार का अंतर्ज्ञान जॉन रैक्स ने माना। प्रगटना शास्त्र को वस्तुपरक चेतना की प्रातीतिक व्यक्तिनिष्ठ समझ माना एल्फ्रेड शुर्च ने। इसको समझेंगे, वस्तुपरक चेतना यानी वस्तु को जब हम देखें तो वस्तु को देखने से, वस्तुपरक यानी वस्तु को परखने से उसके अनुसार जो चेतना हम में निकल के आए। जैसे हमने कहा कि कोई चीज गर्म है, गर्म है वस्तु को देखे तो उससे चेतना हमें निकली कि ये गर्म है, तो ये कहेंगे वस्तुपरक चेतना की प्रातीतिक या वस्तुनिष्ठ समझ। वस्तुनिष्ठता का मतलब वस्तु की जो निष्ठा है, यानी वस्तु क्या कहता है, कोई ऑब्जेक्ट क्या बोलता है, यानी सैंपल से जो अर्थ निकल के आ रहा है। अर्थात व्यक्तिनिष्ठ समझ ये होती है, इसका विपरीत व्यक्तिनिष्ठ समझ जिसका तात्पर्य होता है व्यक्ति का कैसा सोचना है, और वस्तुनिष्ठ समझ का तात्पर्य है वस्तु का क्या बोलना है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जब हम सामने किसी वस्तु, किसी घटना, प्रघटना को देखते हैं तो उसके माध्यम से जो समझ हम में विकसित हो उसकी बात करेंगे, उसे एल्फ्रेड शुर्च ने प्रगटना शास्त्र माना। प्रगटना शास्त्र को एक चिंतन में उद्योग स्मिथ ने माना। प्रगटना शास्त्र क्या है, एक चिंतन में उद्योग है। यहाँ स्मिथ ने क्या कहा कि प्रगटना शास्त्र एक चिंतन में उद्योग है, यानी इसमें उद्योग का तात्पर्य क्या है, एंटरप्रेन्योर। उद्योग का तात्पर्य है श्रम करना और मेहनत करना और किसी चीज को निकालना। तो चिंतन के माध्यम से, चिंतन करके हम श्रम करके किसी सत्य को निकालें, यही है चिंतनमय उद्योग। एक पुस्तक आइडियाज इंट्रोडक्शन टू प्योर फिनोमेनोलॉजी 1913 में हुर्सल ने लिखा, जिसमें उन्होंने फिनोमेनोलॉजी के सिद्धांतों का वर्णन किया। फिनोमेनोलॉजी एंड क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी 1936 में हुर्सल ने लिखा। सेप्टिज्म एंड एनिमल फेथ जॉर्ज सांतना ने, इसका भी संबंध फिनोमेनोलॉजी से है। ऑन्टोलॉजी ऑफ लाइफ वर्ल्ड, हुर्सल ने सामाजिक जगत को समझाने की क्रिया को कहा। यूनानी दर्शन में प्रगटना शास्त्रीय अध्ययन पद्धति को इपोक कहा जाता है। संबंधों के दो प्रारूप बताए, विचित्रता, विशिष्टता, यानी दो प्रकार के संबंध होते हैं, एक होता है विचित्र और एक होता है विशिष्ट। विशिष्ट जैसे इंडिविजुअल है, और विचित्र यानी सब्जेक्टिविज्म, यानी दूसरों के अनुसार। विशिष्ट यानी अपने अनुसार। स्वाभाविक अभिवृत्ति, नेचुरल एटीट्यूड, एल्फ्रेड शुर्च ने कहा कि घटनाओं को अध्ययन करने में हम नेचुरल एटीट्यूड को अपनाएं, जैसा हमें लगे हम वैसा उस चीज को समझें। अंतर व्यक्तिकता, इंटर सब्जेक्टिविटी, यानी किसी चीज को अंतर व्यक्तिक, अंतर के भाव से समझे, यानी हम किसी चीज को तभी उसके अर्थ को समझ सकते हैं जब हम उसको अपनी फीलिंग के साथ जोड़ेंगे, और इस प्रकार से हम और दूसरे के साथ संबंध बनाकर ही सामाजिक संबंध को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर प्रगटना शास्त्र के संबंध में मैंने आपको कुछ एनालिसिस करा। इस पॉइंट ऑफ से देखें तो आज का इस वीडियो जो मैंने आपको प्रगटना शास्त्र के संबंध में बताया, ये काफी महत्वपूर्ण है दर्शन शास्त्र और समाज शास्त्र विषयों के अंतर्गत। बेसिकली एक लाइन में कहा जाए फिर से एक बार, तो प्रगटना शास्त्र एक ऐसा ज्ञान है जो कि दर्शन शास्त्र की विद्या है, और इसे सामाजिक जगत में सामाजिक सिद्धांतों को समझने के लिए, सत्य तक पहुंचने के लिए, सही और वास्तविक सामाजिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए
दर्शन का प्रयोग करके सही को जानने के लिए हम समाजशास्त्र में सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में करते हैं। इस प्रकार से प्रगटनाशास्त्र को अल्फ्रेड शुज ने समाजशास्त्र में अपना योग यानी योग देते हुए इसे सत्य के रूप में प्रतीत करने का एक अर्थ बताया, सत्य को जानने का एक साधन दिया। आशा है आज का ये वीडियो आपको ठीक लगा होगा। अच्छा लगे लाइक करिए और जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो वीडियो को सब्सक्राइब करें। मैं और भी ऐसी कुछ महत्वपूर्ण वीडियोस जो आपके लिए काम आएंगे विभिन्न परीक्षाओं के संदर्भ में जल्दी बना के इसे अपलोड करता रहूंगा। फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।